नमस्कार दोस्तों, दशहरे की आप सभी को राम राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है और हम सभी रावण का पुतला भी जलाते हैं, जो कि हम सबका हर साल का नियम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे की। आज जब घर से बाहर निकली तो चौराहे पर जगह जगह पर रावण के पुतले बनते हुए दिखाई दिए। कुछ छोटे, कुछ मीडियम और कुछ बड़े साइज के, क्योंकि आजकल लोग सामूहिक रूप के अलावा घर पर भी परिवार के साथ रावण जलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे की एक नए नज़रिए के साथ, जो आपको भी पता है। और बल्कि आज हम रावण के हार की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस अधूरे रावण को भी जानेंगे जिसे हमने बुराई का चेहरा मान लिया है। रावण का नाम सुनते ही सीताहरण, अहंकार और विनाश याद आता है। पर यह सब तो हम सबको पता है। हम सबको पता है कि रावण एक विद्वान थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। शास्त्रों और वेद्यों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था और उनकी लंका में कोई भी गरीब नहीं था। न्यायप्रिय और शक्तिशाली राज्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बुद्धिमानी ज्ञानी का इतना बड़ा पतन हो गया, जिसका एक सिंपल सा उत्तर है, सिर्फ अहंकार। रावण का ज्ञान उसका सेवक नहीं बल्कि गुलाम बन गया। तो दोस्तों, रावण अभी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, वो भी हम सब के अंदर। जब हम झूठ बोलते हैं तो रावण है, जब क्रोध में चोट पहुंचाते हैं तो रावण है, जब हम अपने को अपने होने का घमंड और दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो रावण है, दूसरों के दुख में आनंद ढूंढते हैं तो रावण है। तो दोस्तों, हम सब के अंदर राम भी है और रावण भी। जब हम किसी की मदद करते हैं तो राम है, सच का साथ देते हैं तो राम है, माफ़ करना सीख जाते हैं तो राम है, और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो जानते हैं, इसलिए रावण को मारने के लिए तीर की नहीं बल्कि संस्कार, संयम और आत्मबोध की जरूरत होती है, जो अपनी बुराइयों पर विजय पाने के लिए आवश्यक है। राम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक विचार थे, जो सिखाते हैं कि जीतने के लिए पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। दशहरा यानी विजयदशमी एक ऐसा दिन जब भगवान राम ने रावण का अंत किया। लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, दया और अहंकार का। ये देखिए, हर साल रावण के पुतले का कद ऊंचा, थोड़ा ऊंचा और ऊंचा हो जाता है। जब हर साल रावण जलता है तो फिर अगले साल फिर कैसे बन जाता है, क्योंकि हम अपने अंदर के रावण को कभी नहीं जलाते। क्रोध, अहंकार और अधर्म से उसका पालन पोषण करते जाते हैं और रावण कद में ऊंचा और ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों, इस दशहरे पर आइए रावण का पुतला जलाएं, पर सबसे पहले आईना देखकर एक बार अपने अंदर झांकें कि हमारे अंदर कौन कौन से रावण जिंदा हैं, और फिर तय करें कि सिर्फ बाहर के रावण की नहीं, अंदर की बुराइयों को भी आग लगाएं। उठा धनुष लो राम सा, मन के रावण मार, दशहरा तभी सफल होगा, बुराई होगी खार। यानी त्योहार तभी सफल होगा जब अंदर की बुराइयों को भी हम नष्ट करेंगे। बड़ा भेद ना युद्ध जीतन में, जो जीते मन वही सच्चा विजयी। यानी युद्ध में विजय से अधिक महत्व है आत्म विजय का, और यही सच्चा दशहरा है और यही दशहरे का संदेश भी है। तो इस साल दोस्तों, रावण जलाने के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी जलाइए और बुराइयों से मुक्ति पाइए। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा।